हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा सार। मैं हूं आपके साथ अंजलि बिजुलान। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो हम इस चैप्टर में जो पढ़ रहे थे, सबसे पहले दिन हमने जो लेक्चर में पढ़ा था वो पढ़ा था हमने कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज बेसिकली होते क्या हैं। तो हमने क्या देखा था कि केमिकल चेंज में किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। वो अपनी केमिकल कंपोजिशन को क्या करता है, पूरे तरीके से चेंज करके एक न्यू सब्सटेंस में क्या हो जाता है, बन जाता है। वहीं अगर फिजिकल चेंजेस की बात करें तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, वो अपना फिजिकल स्टेट यानी कि अपनी स्टेट चेंज कर लेगा। उसकी स्टेट में क्या होगा, थोड़ा सा चेंजेस आएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक पेपर का दिया था कि अगर हमने इसको बीच से कट कर दिया तो ये क्या होगा, 2 पेपर्स में डिवाइड हो जाएगा। हमने इसके 2 पार्ट्स इसको डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, इसने क्या करा, अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को नहीं खोया। यानी कि ये यहाँ पर भी पेपर है और ये 2 पीस में डिवाइड होने के बाद भी पेपर है। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये एक पेपर है और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इसका फिजिकल स्ट्रक्चर यानी कि इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो रही है, राइट। अब अगर हमने इसी पेपर को क्या करा, फायर आग लगा करके क्या करा, इसको बर्न कर दिया। इसको बर्न करने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलेगा, एस मिलेगा। तो क्या होगा, इसका जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीटली क्या है, पूरे तरीके से चेंज हो गई। ना वो हमें अब पेपर जैसा दिखता है और ना ही उसका कोई फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज है। वो किसी भी तरीके से उसका केमिकल प्रॉपर्टी में जो उसका पेपर वाला फॉर्म था वो क्या हो गया, राख बन गया। तो हम उसको ये बता नहीं पाएंगे कि वो क्या था, पहले कोई पेपर था। तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, उसका जो पूरा कंप्लीटली क्या होगा, फिजिकल और केमिकल जो उसकी प्रॉपर्टी है पूरे तरीके से चेंज होकर के वो एक न्यू सब्सटेंस में बन जाता है। वहीं अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है। जैसे हमने लकड़ी को काटा था तो दैट इज फिजिकल चेंज, और लकड़ी को जलाया था दैट इज केमिकल चेंज। नाउ आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन जहाँ पर होती है वहाँ पर हम कौन कौन से कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने क्या बोला था, केमिकल रिएक्शन बेसिकली होती क्या है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जहाँ पर हमने केमिकल चेंज हमें देखने को मिले थे उसको हम क्या बोल रहे थे, केमिकल रिएक्शंस। यानी कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कोई एक या 2 सब्सटेंस मिल करके रिएक्शन करते हैं और वो क्या करते हैं, किसी एक नए कंपोनेंट यानी कि कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। तो हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर केमिकल चेंज हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पर कन्फर्म है कि क्या है, केमिकल रिएक्शन हुई है। इसीलिए वहाँ पर कोई ना कोई केमिकल चेंजेस हुए हैं, इसीलिए वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है, नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, राइट। तो फिर हम आज अब देखेंगे हम कि केमिकल रिएक्शंस में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है, यानी कि हम किस तरीके से बता सकते हैं कि हमारे इस कंडीशन में हमारे सामने क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ये हम 5 कंडीशन में दिखा सकते हैं कि क्या है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। तो जो पहला पॉइंट है इसमें वो है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का फॉर्मेशन जहाँ पर होता है वहाँ पर हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हुई है। फिर नेक्स्ट है हमारा इसमें चेंज इन कलर, यानी कि अगर कोई भी सब्सटेंस हमने इसमें रिएक्शन करवाई और वो अपने कलर को चेंज कर देता है, या अपना कलर पुराना जो उसका कलर होता है वो किसी न्यू कलर में चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड, वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि चेंज इन टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर में अगर किसी कंडीशन में चेंजेस आ रहे हैं, वो कम हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन अकर, यानी कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। फिर इसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी में भी हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है वहाँ पर फॉर्मेशन होगा प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें कि चेंजेस इन स्टेट, जहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होगी वहाँ पर हम देखेंगे कि वहाँ पर क्या होंगी, जो उसकी स्टेट्स हैं उन पे भी चेंजेस मिलेगा। लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, है ना, सॉलिड से लिक्विड, इस टाइप से हमें चेंजेस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का इवोल्यूशन, गैस का फॉर्मेशन, गैस का निकलना, उसे हम बोल लेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो क्या होगा इसमें, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट से, आपको मैंने सीधा डायरेक्ट एग्जाम्पल के साथ इसको समझाया है। तो जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम एक साथ रिएक्शन करवाते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके इनमें रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास जो बनता है वहाँ पर क्या होगी,
हाइड्रोजन गैस जो होगी वहाँ पर फॉर्म होगी, वहाँ पर निकलेगी हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर हम रिएक्शन लिख लेंगे Zn जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। फिर ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा हमारा, ये जो जिंक है ये SO4 के साथ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर ZnSO4 बन जाएगा, प्लस यहाँ पर फिर बचता है हमारा H2, और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर से अलग हो जाएगी और ये यहाँ पर से क्या होगी, इन्वॉल्व होगी। यानी कि जब हमने जिंक के साथ H2SO4 को मिलाया तो उसमें क्या होगा, इनके साथ दोनों में रिएक्शन के बाद जो हमें मिला ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, देखो हमने क्या करना है, लैब में कोई आपके पास आपको बीकर दिया जाएगा, आपको बीकर में लेने हैं जिंक के ग्रैन्यूल्स। जिंक के ग्रैन्यूल्स लेने के बाद जब आपने इसके ऊपर क्या डाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो उसमें क्या होगा, उसमें एक झंझनाहट के साथ क्या है, एकदम से जो टेस्ट ट्यूब होगी या फिर वो जो बीकर होगा वो गर्म हो जाएगा और क्या है, उसमें कुछ बुलबुले यानी कि उसमें बबल्स उठेंगे। वो बबल्स क्या होंगे, हमारी हाइड्रोजन गैस को यानी कि प्रेजेंट करेंगे। हाइड्रोजन गैस वहाँ से क्या हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है। क्यों हो रही है, जहाँ पे बबल्स निकल रहे हैं उसी को हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो कहीं पर भी अगर आप देखते हो कहीं पे बबल्स निकल रहे हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई किसी न किसी गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि गैस इन्वॉल्व हो रही है उस जगह पे से, राइट। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट एग्जांपल इसमें देख लेंगे, व्हेन अ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड इज इन्वॉल्व। यानी कि अगर हम क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसकी, CaCO3 की, तो क्या हमें मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमें देखने को मिलती है। तो हम देख लेंगे कि कैसे मिलती है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3 प्लस हाइड्रोजन, हम HCl जोड़ेंगे इसके साथ, HCl को क्या कराएंगे, इसकी रिएक्शन है। अब आप बोलेंगे कि इतनी सारी रिएक्शंस, तो इसमें क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये जो कैल्शियम है ये क्या होगा, इस क्लोरीन के साथ ऐड हो जाएगा, तो होगा CaCl2। उसके बाद क्या होगा इसके साथ, इसमें एक और चीज निकलेगी, हाइड्रोजन जल निकलेगा, वाटर, प्लस दूसरा निकलेगा इसमें CO2। तो इसमें हमें जो हम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और हमें मिलेगा वाटर, और नेक्स्ट हमें मिलेगा ऑक्सीजन, जो क्या है, ऑक्सीजन हमें बबल्स के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो जाता है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस का। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तब मैं इसके आगे, हमने नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर नोट कर दिया है, चेंज इन कलर, यानी कि ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी केमिकल रिएक्शंस की। ये इसमें क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन होगी पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये क्या करेगी, ऑरेंज कलर से ग्रीन कलर में हमें कलर देगी, यानी कि इसका कलर चेंज होगा ऑरेंज से ग्रीन में। तो सबसे पहले हम देख लेंगे सल्फर डाइऑक्साइड 3SO2 प्लस पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, फिर इसके साथ हम ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये हमें देंगे, क्या देंगे, K2SO4। नेक्स्ट हमें मिलेगा इसमें Cr2SO4 का होल ट्वाइस, Cr2SO4 का होल ट्वाइस, प्लस हमें एक मिलेगा इसमें वाटर, यानी कि हमें मिलेगा 3SO2 और K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फर डाइऑक्साइड और नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड की हम जब आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलेगा ये K2SO4, यानी कि पोटेशियम सल्फेट और क्रोमिक सल्फेट। जो हमारा ये वाला है, ये वाला हमारा ऑरेंज कलर का होता है, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ऑरेंज कलर का, और जो हमें पोटेशियम सल्फेट मिला है ये होता है हमारा ग्रीन कलर का। इसमें से क्या अलग हुआ, इसमें से वह हमारा क्रोमियम अलग हो चुका है, तो ये हमें ग्रीन कलर में शो होगा, ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये ग्रीन कलर का होगा। तो ये क्या करेंगे, कलर शो करेंगे हमारे केमिकल रिएक्शन में। कौन, सल्फर डाइऑक्साइड और पोटेशियम क्रोमेट डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो इसमें हमें क्या होगा, ऑरेंज कलर से ग्रीन कलर में हमें सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं।
बाद में मैंने तीसरा पॉइंट यहाँ पर नोट करके लिख दिया है कि चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जहाँ पर हमें केमिकल चेंजेस में, यानी कि केमिकल रिएक्शन में चेंजेस, यानी कि टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है, सम केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पेन्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी है जहाँ पर हमें टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलते हैं, या तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा उस केमिकल रिएक्शन में, या फिर उसमें सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, उसमें टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ दिया है, व्हेन वाटर इज एडेड इनटू क्विकलाइम, यानी कि हम कैल्शियम ऑक्साइड में अगर वाटर को ऐड करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को ऐड करेंगे तो हमें क्या होगा, जो हमें मिलेगा, जो हमें बीकर में सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होता है, स्लेट लाइम, यानी कि वो लाइम वाटर मिलेगा, उसको हम बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस इज फाउंड एंड द बीकर इज फाउंड टू बी हॉट। हम जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन यानी कि H2O वाटर को ऐड करते हैं, उनके दोनों की रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, जब ये हमें मिलेगा तो जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास बीकर में, जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, और जो बीकर है वो भी गर्म हो जाएगा। दैट मीन्स कि इसमें एकदम से चेंजेस आया है, किस चीज़ में, इसका टेम्परेचर एकदम से जो नॉर्मल था उससे ये अप हुआ, यानी कि इसका टेम्परेचर बढ़ा है, इसीलिए जो हमें सॉल्यूशन में मिलेगा वो होगा हमारा हॉट। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी का मतलब इसमें कुछ पीपीटी फॉर्म होती है वाइट या अलग कोई डिफरेंट कलर की, मैं इसके बाद में उसको नोट करके लिखती हूँ, तब तक कि आप उसको नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद में मैंने नेक्स्ट पॉइंट नोट करके यहाँ पर लिख दिया है कि केमिकल रिएक्शन का जो चौथा पॉइंट है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, यानी कि इसमें कोई पीपीटी हमें देखने को मिलता है, वो येलो भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट नोट करके लिख दिया है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमारे केमिकल रिएक्शंस की, इसमें लिखा है मैंने फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। तो देख लेंगे, एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आप समझेंगे। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड, यानी कि बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, यानी कि बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलता है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का हमें मिलेगा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, यानी कि हमें मिलेगा BaSO4 प्लस साथ में मिलेगा हमको 2HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमें क्या होगा, जब हम बेरियम क्लोराइड और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में प्राप्त होता है, और साथ में हमें मिलती है 2HCl जो हमें एक्वस फॉर्म में मिलेगा, ये होता है एक्वस फॉर्म में। तो ये हमारा व्हाइट पीपीटी यहाँ पर फॉर्म बन हो गया, यानी कि जब हम बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हम H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे तो ये क्या होगा, बेरियम कहाँ ऐड हो जाएगा, इस SO4 के साथ, तो BaSO4 जो होगा ये होगा बेरियम सल्फेट, दैट इज व्हाइट पीपीटी, और प्लस इसके साथ ऐड होगा 2HCl हमें प्राप्त होगा। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको लिख के दिखाती हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखी है, जब हम लेड नाइट्रेट की रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो हमें क्या मिलेगा, पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा और साथ में मिलेगा लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड हमारा होगा यानी कि ये हमारा येलो प्रेसिपिटेट होगा। यानी कि जब हम लेड नाइट्रेट की रिएक्शन करवाएंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो हमें मिलेगा पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड, और ये जो लेड आयोडाइड है ये हमारा येलो करंट का पीपीटी होता है। तो ये वाली बात भी क्लियर हो गई कि फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। अब आपको ये बात याद रखनी है कि व्हाइट कलर का पीपीटी कहाँ पर फॉर्म होगा और येलो कलर का पीपीटी फॉर्मेशन कहाँ पर होगा। चलिए, इसके बाद में हम लास्ट देखेंगे चेंज इन स्टेट। चलिए, तो मैंने इसके बाद लास्ट पॉइंट लिख दिया यहाँ पर केमिकल रिएक्शन का चेंज इन स्टेट, यानी कि इसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी लेकिन जो हमारा सब्सटेंस है वो किस में कन्वर्ट होगा, उसकी स्टेट में कन्वर्ट होगा। उसकी स्टेट एक लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर मैंने पहला एग्जाम्पल दिया है, ये पहला एग्जाम्पल है और ये वाला सेकेंड एग्जाम्पल है, और सेकेंड एग्जाम्पल हमारा ये है। तो पहला सबसे पहले कहता है सम केमिकल रिएक्शन आर अकम्पेन्ड बाय चेंज इन स्टेट, यानी कि कुछ रिएक्शंस केमिकल रिएक्शन क्या करती है, चेंज इन स्टेट यानी कि स्टेट में चेंजेस लाती है। तो पहला एग्जांपल देखेंगे हम, सॉलिड वैक्स इन द फॉर्म ऑफ कैंडल बर्न टू
फॉर्म वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच आर गैसेस, यानी कि सॉलिड वैक्स हम देखते हैं इन अ फॉर्म ऑफ कैंडल। आपने कैंडल देखी है, जब हम उसको बर्न करते हैं तो वो क्या है, वाटर वेपर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या है, गैसेस स्टेट में हमारी जाती है। कुछ उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और कुछ वाटर वेपर निकलेगी और धीरे धीरे मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में अपनी चली जाती है। तो ये भी इसकी स्टेट में चेंजेस है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारा पेट्रोल विच इज लिक्विड बर्न टू फॉर्म वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच आर गैसियस, यानी कि जो हमारा पेट्रोल होता है पेट्रोल वगैरह हमारा होता है, जितने भी हमारे इंजन ऑयल्स हैं, ये क्या होते हैं, पहले लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जब इनको बर्न किया जाता है यानी कि जलाते हैं तो ये कुछ पॉइंट्स तो कुछ मात्रा इसकी कहाँ चली जाती है, कुछ वाटर वेपर में चला जाता है और कुछ कहाँ चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है, गैसेस स्टेट है, यानी कि लिक्विड से गैस। तो इसने क्या करा, चेंज इन स्टेट, यानी कि चेंज करा इसने केमिकल रिएक्शन के बाद इसके स्टेट में। तो लेकिन जो इसका पहले पेट्रोल था, अब ये इसका कोल बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो वापस हम इसको क्या है, वापस पेट्रोल में कन्वर्ट नहीं करते हैं। इसीलिए केमिकल रिएक्शंस का फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। हमने आज क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने 5 पॉइंट लिए कि जो केमिकल रिएक्शंस है हमारे 5 पॉइंट शो करती है। पहला था इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड था चेंज इन कलर, थर्ड था चेंज इन टेम्परेचर, फोर्थ था फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी और उसके बाद फिफ्थ था चेंज इन स्टेट। तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा हमारा केमिकल इक्वेशंस। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।